नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा दिवस का द्वितीय वर्ष है और पूरा देश इसको हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इसी बाबत हम कार्यक्रम में श्री पीयूष त्रिवेदी जी, जिला अध्यक्ष युवा जनसत्ता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी को लेकर आए हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। और आज इनकी जुबानी हम सुनते हैं कि क्या ये कहना चाह रहे हैं मेरे चैनल के थ्रू आप लोगों से, और क्या कार्यक्रम आप करने वाले हैं आज। तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले आपके सभी व्यूवर्स को द्वितीय प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और प्रभु श्री राम से कामना करता हूं कि उनके जीवन में हमेशा सुख शांति समृद्धि का वास हो। जिस तरह से हम लोगों का 500 सालों का संघर्ष रहा, जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई भी लड़ी, और प्रभु श्री राम लला को जो उनका जन्म स्थान रहा अयोध्या जी, उसमें उनको प्रतिष्ठित करने की जो एक लड़ाई लड़ी, वो बहुत लंबी लड़ाई और बहुत संघर्षी लड़ाई रही। उसमें तमाम हमारे पूर्वजों का खून बहा, तब जाकर आज 22 जनवरी 2024 को वो दिन सबको याद है, प्राप्त हुआ। ये हम लोगों के लिए सौभाग्यशाली है। जी जी, और हम लोगों के आने वाले जो जनरेशन है उन वो भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम लोगों ने इस संघर्ष को तो होते हुए देखा है, और जो आने वाली जनरेशन है उनको तो सब कुछ जो है मिलेगा, पहले से प्राप्त होगा। तो ये जो संघर्ष रहा 500 सालों का, ये संघर्ष कोई छोटा संघर्ष नहीं था। ये आजादी की लड़ाई से भी बड़ा संघर्ष था जी, क्योंकि ना जाने कितने कार सेवकों पे गोली चली जी, ना जाने कितने लोगों को इन चीजों का सामना करना पड़ा। जगह जगह पे जो है विरोध हुआ, क्षेत्र में, जिले में हर तरह का विरोध हुआ, लेकिन वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि प्रभु श्री राम लला अपनी जो है हक की लड़ाई में जीत गए। हम सब लोगों की हक की लड़ाई की जीत हुई। जी जी। और आज देखते देखते हम लोग द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा दिवस मनाने जा रहे हैं। जी। पिछले साल भी 22 जनवरी को पूरे देश ने मिलकर दीप प्रज्वलित कार्यक्रम किया। हर घर दिवाली हुई थी, हर घर दिवाली हुई थी। और आज तिथि के हिसाब से 11 जनवरी को वही द्वितीय हम लोग मनाने जा रहे हैं, और उसकी भी बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि जो है कम से कम वो दिन हम लोगों के जीवन में प्राप्त है कि हमारे प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव प्राण प्रतिष्ठा दिवस हम लोग मना रहे हैं। और कहने की बात है कि जिस तरह से रामायण में वाल्मीकि जी ने जो है प्रभु श्री राम का चरित्र वर्णन किया, जिस तरह से एक रास्ता निकल के आया, जिस तरह से हमारे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, जो संस्कृति देश की रही, जो सभ्यता देश की रही, वो जो है हमारे इष्ट देव से ही निकल के आई। आज हम लोग एक दूसरे के सहयोग में आते हैं, एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में भी सहयोग करते हैं। तो हम लोगों का देश हमेशा संस्कृति का रहा, सभ्यता का रहा, और इसी संस्कृति सभ्यता के साथ में हम लोग आगे बढ़ के चलेंगे और अपने देश की प्रगति में उतना ही सहयोग करेंगे जितना हमारे पूर्वजों ने संघर्षों द्वारा किया। तो सारे युवाओं को तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हर तरह से सक्षम हो, हर तरह से अपनी सोच को प्रबल करें और अपने भारत की संस्कृति, संसाधनों का, और जो है अपनी सभ्यता और अपने जो है संस्कारों का महत्व हमेशा सबसे सर्वोपरि रखें। और आज द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा दिवस को दीपावली की तरह मनाने का काम करें। धन्यवाद। थैंक यू। तो आप थे श्री पीयूष त्रिवेदी जी, युवा जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता पार्टी। और दोस्तों, आपकी राय आपने अपने सामने रखी, आप लोगों के सामने। तो आप भी, हमारी गुजारिश है कि आप भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बातें सुनी है, तो आप भी एक दीपक जलाने, मुझे लगता है कुछ टाइम नहीं लगेगा, आप भी जलाइए। और अगर हो सकता है तो आज आप हमारे साथ आइए, जैसा कि पीयूष त्रिवेदी जी आज 1090 चौराहे लखनऊ में शाम को 6 बजे दीप प्रज्वलित करने जा रहे हैं, है ना त्रिवेदी जी? कितने दीपक आप आज वहां पे जलाने वाले हैं? देखिए, तमाम साथी बंधु साथ में रहेंगे जी,
और अब अभी हम लोगों ने इन चीजों के लिए जो है, हो सकता है कि वो सैकड़ों में ही संख्याओं में जलेंगे। वैसे तो अभी हम लोगों का 1001 दीप प्रज्वलित करने का है, लेकिन जैसे जैसे साथी बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे दीप प्रज्वलित भी बढ़ते जाएंगे। जी और दूसरी खुशी की एक बात और है जी कि जो है हम लोगों को महाकुंभ, जो कि 14 तारीख से स्नान स्टार्ट हो रहा है जी प्रयागराज में, जी जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। और हमारा देश हमेशा एक तपोभूमि रहा है। जी, बिल्कुल संतों का इस देश है। इस भारत देश में हर तरह से जो है मजबूती है, क्योंकि यहाँ पे जो साधु संत हैं, जो लोग हैं, वो हमेशा जो है सनातनियों का देश रहा और हमेशा मजबूती से आगे बढ़ते आए। चाहे कितने भी बड़े चैलेंजेस मिले हों हमारे देश में, बहुत सारी विपत्तियां भी आई, लेकिन हम लोगों ने सब विपत्तियों का डट के सामना किया। कभी कोरोना काल आया तो कभी कुछ हुआ, जी जी और शायद हम लोगों का देश ही एक पहला ऐसा देश होगा जो हर तरह से जिसकी क्षति कम हुई हो। जी तो ये अपने आप में सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोग तपोभूमि में रहते हैं। और सभी श्रद्धालु जो कि महाकुंभ में जाने वाले हैं, उनको सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उनका ये समायोजन, ये महाकुंभ पूरी तरह से फलीभूत और सफल है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपसे पीयूष त्रिवेदी जी। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।